चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए कि हर एक एग्जाम पर जिस एग्जाम में अगर मैथ पूछ दिया उस एग्जाम में एस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि इस सवाल को कैसे किया जाए। देखिए, यदि किसी धनराशि का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज अगर 6,000 रुपए है तो उसी राशि का उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपये होगा। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ पैसा है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है, साधारण ब्याज की दर से दे रहा है, तो 3 वर्षों में उसको 6,000 रुपये हो रहा है। तो बताइए कि अगर वही पैसा को उसी दर से और उसी समय पर देता है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। तो आपको पता होगा कि ये तो पहला नंबर कि अगर साधारण ब्याज 6,000 रुपया होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 से अधिक होगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्या 6,000 से अधिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कंफ्यूजन ये हो गया कि अगर एक क्वेश्चन में अगर 6,000 से कम होता तो उसको हम कट कर देते हैं, लेकिन इसमें सब 6,000 से ऊपर है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। साधारण ब्याज में ये बात कहा गया है कि अगर 1,000 रुपया आ रहा है तो दूसरे वर्ष का भी 1,000 रुपया आएगा, तीसरे वर्ष का भी 1,000 रुपया आएगा, इसी तरह नियंत्रण रूप से चलता रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या नियम है कि अगर पहले वर्ष का 1,000 रुपया होगा तो दूसरे वर्ष में उसमें 10% ऐड होगा, फिर तीसरे वर्ष में 10% ऐड होगा, चौथे वर्ष में भी 10% ऐड होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर साधारण ब्याज तो पैरेलल चलेगा, लेकिन उस चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसमें बढ़ाव हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आप दो ऑप्शन तरीका है करने का। एक तो देखिए, अगर साधारण ब्याज 6,000 रुपया दिया है 3 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज उससे अधिक होगा क्योंकि बढ़ेगा। तो आप ऑप्शन देखिए, क्या इसमें 6,000 से कुछ अधिक दिख रहा है, ये भी 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 दिख रहा है, मतलब ये होगा। अगर कम दिखता तो हम ये आइडिया लगा सकते थे कि चलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अगर छोटा होता तो हम उसको कट कर देते हैं। ठीक, अब इसको करना है कैसे। अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 रुपया है, अगर 3 वर्षों में साधारण ब्याज उसको 6,000 रुपया मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक वर्ष में 1 ईयर में उसका ब्याज कितना मिलेगा, 2,000 रुपया। ठीक, 2,000 रुपया मिलेगा। तो आप इसको करते हैं, अगर पहला है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यही है ना। और इसको लिखते हैं SI साधारण ब्याज और CI चक्रवृद्धि ब्याज। पैसा सेम है, रेट सेम है, और जो होता है रेट सेम है और ईयर रेट सेम है। बस उसमें देखना है इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर पड़ रहा है और कितना इंक्रीज कर रहा है। तो अगर पहले वर्ष का अगर साधारण ब्याज 2,000 रुपये मिल रहा है तो दूसरे वर्ष का भी 2,000 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष का भी 2,000 रुपये मिलेगा। तो इसको लगाते हैं, अगर पहले वर्ष 2,000, दूसरे वर्ष में 2,000, तीसरे वर्ष में भी 2,000, ये तो सीक्वेंस में जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बढ़ेगा, लेकिन ये भी नियम रखिएगा, अगर साधारण ब्याज का पहला वर्ष का अगर ब्याज अगर 1,000 रुपया हो रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वर्ष का ब्याज 1,000 रुपया होगा, क्योंकि उसको जो पढ़ाएंगे जो क्लासेज में तो आप देखिएगा इसमें ये लिखा है तो इसका भी 2,000 रुपया होगा, फिर यहाँ भी देखिए ये भी 2,000 रुपया होगा, अब प्लस इसका भी 2,000 का जो है 10% जुट जाएगा। तो 2,000 का 10% कितना होगा, 200 रुपया। तो मिलने यह हुआ कितना, 2,200 रुपया। ठीक, तो अब यही 2,200 रुपये यहाँ पर रख देंगे, 2,200 रुपये। अब प्लस अब इस 2,200 रुपये का 10% निकाल देंगे, 1/10, 0 से 0 कट जितना होगा 220। अब समझिए, पहले वर्ष का ब्याज कितना हुआ 2,000, दूसरे वर्ष का 2,200, तीसरे वर्ष का हो जाएगा आपका 2,420 रुपया। 2,420 रुपया समझ में आया। पहले वर्ष का ब्याज 2,000, दूसरे वर्ष का 2,200, तीसरे वर्ष का 2,420 रुपया। लेकिन साधारण ब्याज यहाँ पर भी 2,000 था, यहाँ पर भी 2,000 था, यहाँ पर भी 2,000 था। ठीक, अब इसको अगर हम समझते हैं कैसे करना है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2,000 उतारते हैं यहाँ पर, दूसरे वर्ष में 2,200 रुपये और तीसरे वर्ष में 2,420 रुपया। अब 0, 2, 6, 6,620 रुपया। तो अब पूछा जाए कि साधारण ब्याज की दर पर कितना मिला था, 6,000, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना मिलता, 6,620 रुपया। अगर पूछता कि कितना अधिक मिला, एग्जाम में क्वेश्चन तो दिया नहीं है कि अगर एग्जाम में पूछ दे कि इससे मतलब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कितना अधिक है, तो आप इसको कुछ नहीं करना है, 6,000 उसमें से 6,620
20 को माइनस कर दीजिए, आपका 026 कितना आ रहा है, 620 रुपया अधिक आ रहा है। ठीक, और आज के लिए इतना ही। थैंक